दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जहां हिंदुओं पर पत्थर चले, आज वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का जुबानी हंटर चला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दीदी के गढ़ में दंगेबाजों के इलाज का फॉर्मूला लेकर गए। सीएम योगी पत्थरबाजों और माफियाओं के खिलाफ यूपी मॉडल की गारंटी लेकर गए। योगी की रैली आज बहरामपुर, बीरभूम और आसनसोल बंगाल के 3 लोकसभा क्षेत्रों में थी। दोस्तों, शुरुआत उन्होंने बहरामपुर से इसीलिए की क्योंकि बहरामपुर उस मुर्शिदाबाद जिले में आता है जहां रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए थे, दंगा भड़का था। बहरामपुर में जिस जगह पर योगी आदित्यनाथ की सभा हुई, वहां से दंगे वाली जगह यानी शक्तिपुर की दूरी सिर्फ 33 किलोमीटर है। दोस्तों, बहरामपुर की चुनावी रैली में योगी ने साफ कह दिया, जिन्होंने राम भक्तों पर पत्थर चलाए उन दंगेबाजों को ऊपर लटकाएंगे। उनका आज का भाषण दीदी की बेचैनी बढ़ाने वाला है। इस भाषण की बड़ी पिक्चर मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, साथ ही आपको इस सवाल का जवाब भी दूंगा कि क्या बंगाल में हिंदुओं को मिटाने की साजिश हो रही है। मुझे पता है आपका सवाल है, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि आपको जवाब देना, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने यह दावा भी किया है कि ममता सरकार के शासनकाल में बंगाल को हिंदू विहीन करने की साजिश है। लेकिन पहले देखिए बंगाल में योगी आदित्यनाथ की 5 बड़ी गारंटी वाला पंच। जो बंगाल कभी भारत को संदेश दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के मंच पर चढ़ करके कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह बंगाल आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है। योगी की पहली गारंटी, ये दंगाई जितने हैं और संदेश खाली के जो अपराधी हैं, इनको तो ऊपर लटकाएंगे ही लटकाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहनों और भाइयों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, 500 वर्षों के बाद कोई कहता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। योगी की दूसरी गारंटी, उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा की पूजा होती है बड़े बड़े अनुष्ठान के साथ, जैसे बंगाल में होती है वैसे मां दुर्गा का अनुष्ठान। बंगाल से ही गए वे कलाकार वहां मूर्ति बनाते हैं। लेकिन न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। बहन और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता और वह हाल इनके कर देते, इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। योगी की तीसरी गारंटी, रामनवमी के अवसर पर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जो भी लोग थे, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार आवश्यक है। योगी की चौथी गारंटी, मैंने सुना है यहां पे भी कुछ माफिया बालू और रेते का ठेका जबरदस्ती हड़प करके यहां की जनता का शोषण कर रहे हैं। नदी के डेमोग्राफी को भी चेंज कर देना चाहते हैं। कौकसी के धंधे को धड़ल्ले से चला करके यहां की आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में केवल अयोध्या में ही रामलला का मंदिर नहीं बनाया है, बल्कि बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा में भी भेजने का काम कर दिया है। योगी की 5वीं गारंटी, ये बंगाल हमारा जो भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देता है, जो बंगाल कभी भारत को संदेश दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के मंच पर चढ़ करके कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह बंगाल आज
हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है। दोस्तों, अब मैं आपके लिए योगी आदित्यनाथ के इस दावे को डिकोड करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि बंगाल को हिंदू विहीन करने की साजिश चल रही है। लेकिन पहले मैं आपको योगी आदित्यनाथ के दावों पर टीएमसी को बयान को सुनाना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी जो बोल रहा है वो पूरा बेसलेस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बंगाल में पूरा पीसफुल है, यहाँ पर कम्युनल हार्मनी है, यूनिटी है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीएमसी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर पत्थर बरसाने वालों का बचाव किया। पत्थरबाजों के बजाय दीदी ने बिना जांच किए ही शोभा यात्रा निकालने वालों को गुनहगार बता दिया। यह भी सत्य है दोस्तों कि बांग्लादेश से सटे बंगाल के जिलों में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, बीजेपी का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक के लिए सालों से बसाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा है। अब बड़ी तस्वीर समझिए। मैं आपको भारत में हुई पिछले 3 जनगणना के आंकड़े दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इससे पता चलेगा कि बंगाल जनसंख्या संतुलन के लिहाज से कितना बदल रहा है। साल 1991 की जनगणना में पश्चिम बंगाल में 74.7% हिंदू थे, 23.6% मुस्लिम। ध्यान से सुनिएगा मेरे आंकड़े। पूरे भारत में 82% हिंदू थे और 12% मुसलमान। अब 10 साल बाद यानी 2001 की जनगणना में पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू घटकर 72.5% हो गए और मुस्लिम आबादी बढ़कर 25.2% हो गई, जबकि देश में हिंदुओं की जनसंख्या 80.5% थी और मुस्लिम आबादी 13.4% थी। ध्यान से देख रहे हैं बंगाल में कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। मतलब यह हुआ कि बंगाल में 10 साल के दौरान मुस्लिम आबादी 1.5% से ज्यादा बढ़ी और हिंदू आबादी 2% से ज्यादा घट गई। साल 2011 में भी जनगणना हुई तो पता चला कि हिंदू और घट गए जबकि मुस्लिम आबादी और ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, बंगाल में 70.5% हिंदू रह गए और मुस्लिम 27% चले गए। देश में हिंदू पहली बार, दोस्तों बार बार कहूंगा, पहली बार देश में हिंदू 80% से नीचे गए और मुस्लिम आबादी 14% से पार करी। मतलब दोस्तों क्या मतलब यह कि हिंदू और मुसलमान की आबादी पर बंगाल और पूरे देश की असली तस्वीर ये सामने है। ये 20 साल की तस्वीर है दोस्तों। साल 1991 से लेकर 2011 तक की जनगणना पर अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी 4.2% घट गई और मुस्लिमों की आबादी 3.4% बढ़ गई। वहीं देश में हिंदुओं की जनसंख्या 2.2% घट गई और मुस्लिमों की आबादी इतनी ही बढ़ी। लेकिन फर्क कितना बड़ा है वो ध्यान से देखिए। देश में मुस्लिम आबादी 20 साल में, जी हां, देश में मुस्लिम आबादी 20 साल में 2.2% बढ़ी, लेकिन बंगाल में 3.4%, यानी देश के मुकाबले बंगाल में 1.5 गुना ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी। वहीं देश में हिंदू आबादी जितनी घटी उससे लगभग 2 गुनी दोस्तों ज्यादा हिंदू आबादी बंगाल में घटी। और शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल की चुनावी रैलियों में इशारा यही कर रहे थे कि बंगाल हिंदू विहीन हो रहा है दोस्तों, क्योंकि बंगाल में हिंदुओं की पॉपुलेशन घटती जा रही है। दोस्तों, अब मैं अगले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। बीजेपी के खिलाफ किसने छेड़ा दोस्तों वोट जिहाद? दरअसल होता क्या है ये वोट जिहाद? क्या दोस्तों, जब चुनाव के मौसम में हार सामने दिखती है तो क्या जुबान भी बेकाबू हो जाती है? इंडिया गठबंधन की एक नेता ने वोट जिहाद का नारा लगा दिया दोस्तों। अब तक आपने तमाम तरह के जिहाद के बारे में सुना होगा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, जनसंख्या जिहाद, शिक्षा जिहाद, लेकिन जिहाद की लिस्ट में अब 2 नए नाम जुड़े हैं दोस्तों, वोट जिहाद और संविधान जिहाद।
2024 के चुनाव में वोट जिहाद और संविधान जिहाद के पीछे कौन है और पूरा एजेंडा क्या है दोस्तों, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी की चुनावी रैली में वोट जिहाद करने के लिए उकसाने वाली इन महिला नेता की पहचान जान लीजिए। ये है समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम खान, लेकिन उससे बड़ा परिचय यह है कि ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं। जब परिवार का वरिष्ठ सदस्य ही विवादित बयान देने में एक्सपीरियंस होल्डर हो तो घर के सदस्य तो उससे कुछ तो सीखेंगे ही। मारिया आलम ने फर्रुखाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जनसभा में एक वर्ग विशेष को कैसे भड़काया, ये पूरा बयान सुनिए। यहाँ से हमारा नामो लक्ष्य मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जल्दबाजी न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से, यूपी की चुनावी सभाओं में वादों की जगह धमकियां दी जा रही हैं। संभल में तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क ने तो सीधे चुनाव आयोग को ही धमकी दे डाली। मैं पूछना चाहता हूँ चुनाव आयोग से और उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, अगर बीजेपी के लोग आचार संहिता का उल्लंघन करें तो कोई नहीं, और अगर हम लोग दायरे में रहते हुए भी अगर सही बात कहें तो मुकदमा दर्ज कर देते हो, तो याद रखना हमेशा एक जैसे रहने वाले नहीं है। कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है, और वक्त बदलेगा तो याद रखना, भूलने के नहीं चीजों। जियाउर रहमान बर्क ने इससे पहले माफिया डॉन अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन को आदर्श कहा था, जिसके खिलाफ उन पर FIR दर्ज हुआ था। समाजवादी पार्टी की चुनावी सभाओं में कहीं वोट जिहाद हो रहा है तो कहीं धमकी जिहाद। बीजेपी ने तो वोट जिहाद के मुद्दे पर चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, हमारे लिए एक फेस्टिवल है, इनके लिए जिहाद है। हम जनता के साथ है, ये जिहादियों के साथ है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस शब्दावली और इस मानसिकता पर संज्ञान लेना चाहिए। अरबी शब्द है और अरबी आप अगर उसे गूगल करेंगे तो आपको अरबी शब्द का मतलब समझ में आएगा संघर्ष या कोई आंदोलन। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, वो लव जिहाद ले आई, जिहाद को शब्द को अपने तरीके से परिभाषित किया। लोकतंत्र में अब वो दौर चला गया जब धमकी देकर वोट मिलते थे। अब धमकी देने पर मिलती है तो सिर्फ चुनाव आयोग की कार्रवाई। देखना होगा कि चुनाव आयोग वोट जिहाद जैसी धमकियों पर क्या एक्शन लेता है। दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।